हेलो। हेलो गाइस, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी आपको पढ़ाया जा रहा है शेष फल ज्ञात करना। सारे टॉपिक्स उसमें थ्योरी जितने थे सब बता दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो एसएससी में अभी पूछा गया है। एसएससी अन्य परीक्षाओं से थोड़ा टफ पूछती है, तो एसएससी में हाल के 2-3 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया उनको सेलेक्ट किया गया है। इसके आगे और भी बताएंगे हम। थ्योरी सारी बता चुके हैं, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन है ये कि यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,41,31,433 गुणे ये है 1422 गुणे 1425 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसको 12 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 1433 1433 गुणे 1422 गुणे 1425। देखिए 1433 1433 1422 गुणे 1425, इसको किससे भाग देना है? इसको 12 से भाग देना है। किस संख्या से भाग देना है? 12 से। 12 से भाग दे लेते हैं। 14 एकम 14, एक बार कटा, बचा कितना? 2 बचा, यहां से 23 हो गया। फिर ये एक बार कटा, बचा कितना? 11। 11 बचा, 100 कितना हो गया? ये बचा कहां से? देखिए 14 एकम 14, सॉरी 12 एकम 12, 2 बचा, और ये कितना हो गया? 23। 12 एकम 12, बचा कितना? 11। ये कितना हो गया? 3। काटते रहिए। देखिए 12 नवा कितना होता है? 108। 12 नवा 108, तो बचा क्या है इसमें? 5 बचा। 51 हुआ। 12 चौक 48, कितना बचा? 12 चौक 48, 3 बचा, 4 आपने निकाल लिया। 12 दूनी 24, 10 बचा, आपने ये 3 उतार लिया। 12 अट्ठा 96, 96। अब बचा कितना? 96 4, 7 बचा, 73 हो गया। 12 छक 72, 6 पर शेषफल देखिए इसमें 1 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे? ऐसे भाग दीजिएगा, शेषफल यहाँ 1 बच जाएगा। वैसे देखिए 14 एकम 14 हो गया, बचा कितना? देखिए हमें रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे। एक्चुअली लिखना क्या है हमें? रिमाइंडर। हमें 14 एकम 14 हो गया, बचा 2, 22 हो गया। फिर यहां से देखिए, सॉरी 12 एकम 12, बचा 2, 22 हो गया। फिर 12 एकम 12, 10 बचा, 102 हो गया। अब यहां से देखिए 12 अट्ठा 96 होता है, 96, यहां से 6 बच गया। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 6 बच गया। 1 बचा, 6 बचा। फिर इसको 12 से भाग दीजिए। 12 एकम 12 हो गया, बचा कितना? 2, 22 हो गया। 12 एकम 12, 10 बचा, 105 हो गया। कितना हो गया यहाँ से? 105। 12 अट्ठा 96 और 9 बचा। कितना बचा यहाँ से? या भाग दे लीजिए। देखिए नहीं समझ में आता तो 14 इतना ना, इसको 12 से भाग दे लीजिए। 12 एकम 12, बचा कितना यहाँ से? 2, 22 हो गया। 12 एकम 12, बचा कितना यहाँ से? घटाइए जरा, 10 हो गया, 105 हो गया। ये 5 उतर लिया आपने। 12 अट्ठा 96 हो गया, 96 4 5, आइए 15 में से 6 गया, 9 बच गया आपका। ये 0 हो गया। यहाँ से कितना बच गया आपका? 9। अब शेषफल आपका कितना हो गया? 1 गुणे 6 गुणे 9, 6 नवा कितना होता है? 54। 54 में 12 से भाग दिए, कितना हो गया आपका? 54 में आपने 12 से भाग दिया, कितना हो गया आपका? 12 चौक 48 हो गया, 48 हो गया। बचा कितना? 12 चौक 48, 12 5 60 होता है। बचा कितना? 48, 2 50, 6 बचा। आपका रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया? 6 आ गया। नहीं समझ में आता, इसको फिर से आप भाग दे के देख लो। देखो यही देख लो, 14 33 14 35
गुणे 14 22 गुणे 14 25 भागे 12। 12 से भाग देना है, यही आप काम करना है। तो आप यहां से देखिए 12 एकम 12 बचा 2 23 हो गया। 12 दूनी 24 एक कम है 11 103 हो गया। 12 अट्ठा 96 हो गया। 103 में से 96 आप सब्ट्रैक्ट करिए कितना मिलेगा आपको बताइए। 7। 12 कम 12 बचा 2 23 हो गया, ये भी कट गया। हाँ बचा कितना 11 100 कितना हो गया 113 हो गया जी। देखो एक एक भाग करके देख लो, बाकी हम वैसे शॉर्ट आपको बता दे रहे हैं। यहां देख लो 14 33 14 14 33 14 33 है ना 14 33 14 33 देखिए इतना है 14 33 14 33 14 33। अब इसको देखो 60 में भी हम आपको बताएंगे, पहले भाग देख लिख लीजिए। 12 कम 12 बचा 2 23 हो गया। 12 कम 12 क्यों शेषफल ज्ञात करना है, यहां से एक बचा यहां से एक बचा, आपने एक 3 ये उतार लिया, अब ये 3 भी उतार लिया। 12 98 12 9 108 108 हो गया। 5 यहां से बचा, आपने एक उतार लिया। 12 चौक 48 हो गया, बचा 3 आपका, ये आपने 4 उतार लिया। 12 दूनी 24 बचा 10 आपका, आपने 3 उतार लिया। देखिए 12 अट्ठा 96 96 हो गया, बचा कितना 13 में से 6 गया, 13 में 6 गया 7 7 बचा आपका, आपने 3 उतार लिया। 3 उतार लिया ना, 12 छक 72 बचा 1 आपका। यहां से आपका देखिए 12 से डिवाइड करना है, यहां आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 लिख लीजिए। फिर देखिए दूसरे वाले में है 14 22, इसको 12 से भाग देना है। 12 1 कम 12 बचा कितना आपका यहां से 2 22 हो गया। 12 1 कम 12 यहां से आपका 10 बचा 2। अब देखिए 12 अट्ठा 96 होता है, ये देखिए 12 में 6 गया 6, यहां रिमाइंडर आपका 6 आ गया। अब ये देखिए 6 यहां आ गया, तो 12 22 पे 12 25 पे 9 आ जाएगा आपका यहां से रिमाइंडर, यहां से आपका रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो आप देखिए इसका रिमाइंडर निकालना तो 1 गुणे 6 गुणे 9 बट्टे 12। तो देखिए 6 9 54 होता है, 50 4 54 हो गया, 54 बट्टे 12 12 चौक 48 हो गया। 54 में से 50 4 54 में से 48 आपने घटा दिया 48, ये 14 में से 8 गया 6 4, इसका रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया आपका 6। तीन संख्याओं का रिमाइंडर क्या करना, तो आपको गुणा नहीं करना इस संख्या में, सीधे यहीं से आप काटते चलिए। यहां से क्या इतना मिल गया 1 मिल गया, यहां से 6 मिल गया, यहां से 9 मिल गया, 9 6 में गुणा कर लीजिए आपको मिल जाएगा। भाग दे के आपको इसलिए दिखाएगा, वो तो पहले ही आपको बता दिया गया था, भाग दे के इसलिए आपको दिखा दिया गया कि आप समझ जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए थ्योरम पे आधारित है। आपको हमने एक थ्योरम बताई थी, याद करिए जरा, एक हमने आपको थ्योरम बताई थी, a पावर n प्लस b पावर n, n क्या हो आड नंबर हो, n क्या हो विषम संख्या, n बराबर विषम संख्या, n क्या हो आपका विषम संख्या हो, तो इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। इसका एक गुणनखंड क्या होगा a प्लस बी होगा, आपको दिखाया गया है। तो वही फार्मूला आप देख लीजिए, 71 पावर 83 प्लस 73 पावर 83 को किससे भाग देना है, 36 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 36 से भाग देना है। आपको एक थ्योरम में a पावर n प्लस b पावर n विषम संख्या है, तो a प्लस बी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। तो इसी फार्मूला को लगा लीजिए, a पावर n प्लस बी पावर n क्या है आपका
n बराबर आपका क्या है 83 है, और 83 आपका कौन सा नंबर है, आपका आड नंबर है। इतना तो आपको बताया जा चुका है। ये 83 आड नंबर है, तो आप देखिए यहां से, तो आप दोनों इसका एक गुणनखंड क्या होगा, ये प्लस बी होगा, तो 71 प्लस 73 अपान 36। अब यहां से देख लीजिए, 3 1 4 हो गया, 7 7 14 हो गया, 144/36। देख लीजिए, 36 दूनी 72 दूनी 144, 4 बार इससे कट जाएगा, 4 6 24, 4 4 3 12 2 14। तो ये कट गया, पूरी संख्या सॉल्व हो गई। तो पूछा शेषफल कितना होगा, तो शेषफल देखिए ये जब कट गया तो शेषफल बचा नहीं, तो शेषफल क्या हो गया आपका 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा, लेकिन चूंकि हम बता रहे थे इसलिए एक से आपको समझा रहे हैं। ये अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी के सारे क्वेश्चन उससे पूछा गया है। ये लिखा है कि 71 पावर 83 प्लस 73 पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा, आपको थ्योरम बताया गया था, a पावर n प्लस b पावर n, n विषम संख्या है तो a प्लस इसका एक गुणनखंड a प्लस b होगा, इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस b एक फैक्टर होगा, तो इसका गुणनखंड 1 प्लस b होगा। तो ये फाइंड आउट कर लिएगा, बाकायदे आपको सॉल्व करके बताया गया है। रेगुलर क्लास करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पहले चलिए ये देख लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। लिखा है 24 पावर 1 2 पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, आपका क्वेश्चन है। 2 पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो आप यहां से देखिए, 2 पावर 24 है, 2 पावर 24 है, तो 2 पावर 24 2 पावर 24 माइनस 1 डिवाइडेशन बाई 7, इसको 7 से विभाजित किया जाए। हम 2 पावर 24 को लिख सकते हैं 2 पावर 8, क्या लिख सकते हैं 2 पावर 8, या लिख सकते हैं इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 24 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 2 पावर 24 को क्या क्या लिखा जा सकता है, सॉल्व करिए। 2 पावर 24 को क्या क्या लिखा जा सकता है, दो पावर 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 पावर 8 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। डिवाइडेशन बाई 7, ये लिख सकते हैं ना। आप यहां से देखिए 8 पावर 8 माइनस 1 हो गया, डिवाइडेशन बाई 7, 8 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेशन बाई 7। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 8 पावर 8 बट्टे 7 माइनस 1 बट्टे 7 लिख सकते हैं। अब आपको देखिए एक थ्योरम बताया गया था कि अगर एक थ्योरम था x में x माइनस 1 से भाग दिया जाए, x में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 1 होगा। शेषफल क्या होगा, सदैव 1 होगा। आपको बाकायदे बताया गया था 5 बट्टे 4, एक उदाहरण लिया गया था। शेषफल 1 होगा, 5 पावर 2 पावर x पावर n में, और ये 4, ये 25 में 4 से भाग देंगे तब भी शेषफल 1 आएगा। 5 पावर 3 पावर 4, 125 में भी आप 4 से भाग देंगे तब भी शेषफल 1 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ये शेषफल है, शेषफल थ्योरम पढ़ रहे थे, क्या है शेषफल है। आपको एक थ्योरम बताया गया था, x पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 1 होगा।
n चाहे सम रहे या विषम रहे, n क्या रहे, n संख्या सम रहे चाहे विषम रहे, शेषफल सदैव 1 होगा। तो यहां से रिमाइंडर 1 आएगा आपका, यहां से भी रिमाइंडर 1 आएगा, 1 - 1 0, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन डी सही होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। भाई 7 में 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा ना, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, 1 - 1 0, तो इस संख्या में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, आप फिर से देख लीजिए, 2 पावर 24 - 1 को 7 से भाग दिया गया, तो 2 पावर 24 को 2 पावर 3 पावर 8 8 तरीके 24 - 1 हो गया, 8 2 पावर 3 8 हो गया, 8 पावर 8 -1 डिवाइडेशन बाई 7, दोनों को 7 से भाग देना है। अब 8, अब यहां थ्योरम देखिए, यह क्या है, x बराबर 8 है, x बराबर 8 है तो x - 1 बराबर 7 हो जाएगा, x बराबर 8 है तो x - 1 बराबर आपका 7 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब इसमें देखिए, इसके पावर चाहे कुछ भी रहे, यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। तो देखिए शेषफल हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, यही उदाहरण देकर आपको बताया गया था कि x पावर n में x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव कितना होगा 1 होगा, n चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, तो इसको आप यूज करके यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक उसी टाइप का और क्वेश्चन था, फिर हम 1 बाई 1 सबको सॉल्व कराएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, परेशान न रहिए। देखिए क्वेश्चन है 31 पावर 47 पर 43 पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सब क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन थोड़ा सीरियल वाइज नहीं लिखा हुआ है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, सीरियल वाइज रहे चाहे अनसीरियल रहे। आप देखिए क्वेश्चन है 31 पावर 47 प्लस 43 पावर 47 को किससे भाग दिया जाए, 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आप देखिए यहां से आपको वही थ्योरम है, ये क्या है विषम संख्या, ये विषम संख्या, आपका थ्योरम है a पावर n प्लस b पावर n, ये है ना, का एक गुणनखंड a प्लस b होगा। ये क्या, इसका एक फैक्टर है FACT ओवर, इसका एक फैक्टर है, लेकिन इसका शर्त है n क्या होना चाहिए, आड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, तब ये आपको बाकायदे से प्रूफ कराया गया है। a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n प्लस b पावर n का a प्लस b एक गुणनखंड होगा जब n क्या हो विषम संख्या आड नंबर हो। तो इसका थ्योरम आपको बताया गया है a पावर n प्लस b पावर n, देखिए a पावर n प्लस b पावर n का a प्लस b फैक्टर होगा, चलिए गुणनखंड होगा, n विषम संख्या हो। तो आप देखिए इसी थ्योरम का आप प्रयोग कर लीजिए, इसके पहले ही क्वेश्चन बताया गया है a पावर n प्लस b पावर n का a प्लस b एक गुणनखंड होगा यदि n विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्वेश्चन a पावर n प्लस b पावर n का a प्लस b एक गुणनखंड होगा यदि n क्या है आड नंबर है, विषम संख्या है, तब इसी थ्योरम का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा 31 प्लस 43 अपान 37। अब जोड़ लीजिए, ये 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 74 अपान 37 दो बार कट गया, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0।
आंसर क्या हो गया आपका 0, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। ठीक है, आपको थ्योरम याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं। 31 पावर 47, चलो 43 पावर 47 अपन 37। तो आप देखिए n विषम संख्या है, ये देखिए एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो आप जब विषम संख्या दोनों समांतर, दोनों का जो जुड़ एक गुणनखंड a प्लस बी होगा तो 31 प्लस 43, इसका एक गुणनखंड होगा 31 प्लस 43। आप देखिए ओरल क्वेश्चन कर जाएंगे। 74 होता है, 74 में से 74 को 37 से भाग देंगे, आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, ये आ गया। आपको अब समझ में भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला देख लेते हैं। इस टाइप का जितना होगा हम आपको बता देते हैं। अब चलिए सीरियल बाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए सब इजी है। अब एक संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है? 6 बचता है। अब देखिए आप यहां से जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इतना आप जानते हैं। भाज देखिए भाज्य को अंग्रेजी में कहा जाता है डिवाइडेंट, भाजक को डिवाइडर, भागफल को क्वोटिएंट, शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। डिवाइडेंट इक्वल डिवाइडर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इतना होता है तो एक संख्या m को 7 से भाग दिया जाता है, तो m हो गया, m को 7 से भाग दिया जाता है। तो आप देखिए भाजक नहीं दिया है, भाजक को हम मान लेते हैं x होगा, अगुणे भागफल गुणे 7 प्लस शेषफल कितना बचता है? 6 बचता है। तो इसको अगर लिख सकते हैं आप 7x प्लस 6। हमने क्या मान लिया? भागफल को क्वोटिएंट को हमने x मान लिया, क्वोटिएंट को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7x प्लस 6। देखिए आप बड़े हो गए हैं, एक एक लाइन कम करिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो भाजक कितना हो गया आपका? 7 से भाग दिया जाता है, भाजक कितना हो गया? 7 से विभाजित करने पर 7 हो गया। भागफल कितना हो गया आपका? x हो गया। शेषफल कितना हो गया आपका? 6 बचता है। ये m की वैल्यू आ गई। तो m स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये हो गया 7x प्लस 6 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप उसको बताएंगे अभी एक लाइन में कैसे लग जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? 7 सते 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 2 गुणे 7x गुणे 6 प्लस 36, 6 के स्क्वायर 36 हो गया ना। ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 7x, 7 सते 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 7x प्लस इंटू 6x प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया आपका? 36 हो गया। अब यहां इसको किससे भाग देना है? m स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 7, तो इसको आपको 7 से भाग देना है। तो देखिए 7 से 49 ये भी कट जाएगा, एक साथ यहां भी कट जाएगा, केवल 36 बचेगा जो 7 से नहीं कटेगा। 36 7 से नहीं कटेगा। तो आप देखिए यहाँ पे तो कितना हो गया, यहां से हम यहां लिख देते हैं तो 36/7, यही ना। तो 7 बचे 35, 5 भाग बढ़ गया, शेषफल कितना बचा? 1। तो रिमाइंडर कितना आपका आ गया? 1 आ गया। तो आपने ओवरऑल किया क्या कि जब वर्ग वाला है तो जो शेषफल बचता है उसका वर्ग कर लीजिए। तो शेषफल यहाँ क्या बचता था? 6। 6 का वर्ग किया आपने, कितना हो गया? 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 36 हो गया। अब इस 36 में आपने 7 से भाग देना है, तो 7 बचे 35, 35 बचा 1, यही आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर आपके ये हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान देना, चूंकि आपको डीपली इसलिए बताया जा रहा है कि चूंकि आप भूलिए ना, नहीं तो आप याद करने लगोगे, एक बार ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आपका हो जाएगा। देखिए इसको एक बार दूरी, ये ने पूछा कि एक संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है,
यम के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो हमने निकाल लिया भाज्य, जिसे बोलते हैं डिविडेंड, बराबर डिवाइडर इंटू कोटिएंट प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आप देखिए भाजक क्या है, हमने मान लिया 7 है, दिया हुआ है कि 7 से भाग देने पे, तो ये आपका भाजक हो गया, 7 से विभाजित करने पर। कोटिएंट हमने मान लिया x, 7x हो गया, अब प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, ये संख्या हो गई, इस फार्मूले में आपका शिफ्ट हो गया। तो आप देखिए पूछा यम के स्क्वायर को, आपने यम स्क्वायर कर दिया, तो जहां 7 का गुणज रहेगा वो 7 से विभाजित हो जाएगा, तो 7 49x स्क्वायर, अब प्लस 2 ये भी होता है अभी, तो 2 गुणे 7x प्लस गुणे 6 हो जाएगा, तो ये दोनों संख्या गुणनफल होता है, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक तो ये दोनों 7 वाला गुणनखंड तो है ही है, तो ये तो 7 से विभाजित हो गया, बचा है केवल 36, इसको आपको देखना है ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 36 को 7 से आपने भाग दे दिया, तो 7 बचे 35, 5 बार गया, रिमाइंडर आपका 1 बचा, यही है। यहां भाग दे के देख लीजिए आप। ओवरऑल आपने किया क्या, 36 में आपने 7 से भाग दिया, 7 बचे 35, बचा 1 बचा, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। पूछा रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, उत्तर आपका ये आएगा। तो इस बात को अब आप देखिए, इसमें आप ट्रिक कैसे बनाएंगे। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो तब यम के स्क्वायर को, यम के क्यूब को, यम घाते 4 को भाग दिया जाए, तो जो शेष फल बचे उसी की घात आप बढ़ा दीजिए। शेष फल कितना है आपका 6 है, तो 6 की घात स्क्वायर पूछा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, इसे 7 से भाग दे दीजिए, तो 36 में आप 7 से भाग दे दीजिए, तो 5 भागफल हो गया और 1 आपका रिमाइंडर हो गया। बस आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि आपको डीपली बताया गया, आपको भी समझा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसी में टेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको थोड़ा ऐसा कर दीजिए और किनारे तक आ जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन और इधर तक आ सकता है ये। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, ओके। एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसको आप देखिए जरा। क्वेश्चन है एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है शेषफल 3 बचता है। फिर आप वही लगाइए, संख्या या भाज्य दोनों बात एक ही है, संख्या या भाज्य दोनों बात एक ही है। तो आप देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इतना आप जानते हैं, आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप देख लीजिए यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आप देखिए संख्या कितना है, n को किससे विभाजित किया, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। हम मान लीजिए जो हमारा भाजक है वो तो 6 दिया हुआ है, जो हमारा भागफल आता है क्वाटिएंट जो आता है, क्वाटिएंट को हमने मान लिया x है, ऐसा हमने मान लिया, क्वाटिएंट को माना क्या है, x है। तो आप देखिए यहां से, तो आपको n बराबर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 6x, इसके वैल्यू 6 है, 6x प्लस 3 ये मिल जाएगा। अब आप देखिए यहां से क्या है कि n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो आप देखिए किसको विभाजित करना है, यहाँ पे n स्क्वायर कितना है 6, n स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब n की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। देखिए अब देखिए इसको भी हम शार्ट अभी किया जाएगा, पहले एक बार पढ़ने का तरीका ये होता है शुरू से, चाहे लेंदी लगे चाहे कितना बड़ा लेंदी हो, एक बार समझ लीजिए आप, जब आपको समझ में आ जाएगा तो शार्ट अपने आप हो जाएगा, वो आप देखेंगे आराम से करेंगे। तो आप देखिए n स्क्वायर, n की वैल्यू कितना है 6x प्लस 3, n की वैल्यू कितना है 6x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5n, 5 इंटू कितना हो जाएगा 6x प्लस 3, 6x
6x+3, अब +8 ऑलरेडी है ही है। आप सबका गुणा कर लीजिए, ये देखिए क्या होगा, 36x² प्लस 2 भी होता है, 2 गुणे 6x गुणे 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, 5 6 के 30x हो जाएगा प्लस 15 प्लस 8। आप देख लीजिए यहां से, इसको भाग किससे देना है, 6 से डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो यहां देखिए, ये देखिए 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 एक गुणनखंड, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब बचा है ये 3 बचे हुए जो 6 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये कितना हो गया आपका, 9 हो गया, 15 9 कितना हो गया, 24, 24 8 कितना हो गया, 32, या 9 8 17 15 32, 30 2 32 बट्टे 6 आ गया, 6 पंजे 30, रिमाइंडर क्या आ गया, ये 5 बार इससे कट गया, बचा रिमाइंडर 2। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 2। शेषफल ज्ञात करना है तो ये 2 हो गया आपका, कितना हो गया आपका, 2। यहां से देखिए आपने यहां क्या किया, यहां से जो शेषफल बच रहा था, शेषफल कितना, 3 का स्क्वायर कर लिया आपने, ठीक है। दूसरी बात देखिए, 5 के गुणज में क्या बच रहा था, एक 3 बच रहा था, इसका आपने कर लिया, ठीक है, +8 ही था जो गुणा करना था यहाँ पे। अब इस देखिए, ये तो डिप्ली हो गया पूरा। आप एक बार समझ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए n बराबर 6n+3 हो गया, n² प्लस 5n+8 की वैल्यू, 5n+8 बट्टे 6 की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो ये देखिए, ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर लिख लिया गया फॉर्म में, ये 36x² हो गया, a² हो गया, 6 की स्क्वायर 36, x² हो गया, प्लस 2ab 2 गुणे 6x, ये पहला नंबर 6x है, दूसरा नंबर 3 है, 3 हो गया, अब प्लस दूसरे का वर्ग 9 हो गया। अब इन सब में देखिए यहां से यहां तक तो 6 है ही है ना। अब देखिए, अब क्या है, 6n+3 है, 5 से गुणा करना है। तो आप देखिए एक में क्या हो गया, 5 6 30, ये भी कट जाएगा, 5 3 15, प्लस 8 हो गया, 15 8 कितना हो गया, 23, और 23 और 9 कितना हो गया, 15, 15 8 5 13 23, 23 9 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 बट्टे 6 हो गया, ये देखिए कट गया। तो आप देखिए इसको हम ओवरऑल किया गया, ये बात समझिए। पहले क्या किया गया, 3 का स्क्वायर जोड़ा गया, चूंकि 5 का गुणज है तो 5 का किस में गुणज है, 3 में है, 6 में गुणज वो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, अब प्लस 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, अब प्लस 8 हो जाएगा। जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा, 9 8 17 15 32 हो गया, 32 में 6 का भाग देंगे, 6 पंजे 30, और रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 2 बच गया, है ना, आपका रिमाइंडर 2 बच गया। तो आप देखिए ओवरऑल किए क्या है, ऐसे क्वेश्चन है, देखिए ये बच रहा है ना, 3, 3 से 3 का स्क्वायर कर लीजिए, दूसरा क्या है 5n है, 3 में 5 से गुणा कर लीजिए, 15 हो गया, अब 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया, और 24 में इस 8 को जोड़ लीजिए, 24 8 कितना हो गया, 32, 32 में 6 से भाग दीजिए, 6 पंजे 30 2 32। तो इसको ऐसे भी सॉल्व करें, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन का, तो ये सब क्वेश्चन जानते हैं ओरल हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन तभी आप ओरल कर सकते हैं जब इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जानेंगे तब, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, लगातार पहली पाली दूसरी पारी तीसरी पारी में पूछा जाता है वहां पे। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। 8n² प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए एक बार डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताएंगे, फिर आपको ट्रिक फॉर्म में बताया जाएगा। तो आप देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। n स्क्वायर 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब आप देखिए यहां से एक धन पूर्णांक n है, n धन पूर्णांक यही भाज्य संख्या बराबर होती है, वही हो जाएगा भाजक 12 से। आप देखिए भाजक बराबर 12 दिया है, भागफल आप देखिए नहीं दिया है, इसको आप x मान लीजिए, भागफल को क्या मान लिया, x मान लिया। शेषफल दिया हुआ है आपका कितना होता है 5 प्राप्त होता है, शेषफल 5 दिया है तो कितना हो गया आपका 12x प्लस 5, 12x प्लस 5 ये आ गया। अब इन्होंने कहा 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 8 इंटू n स्क्वायर प्लस 5 सॉरी प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। ये पूछा है कि इसको 12 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा 8n स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए n की वैल्यू रख दीजिए यहां पे, आप देखिए यहां रख दीजिए 8, n की वैल्यू कितना है 12x प्लस 5, 12x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इतना है। अब देखिए इसकी वैल्यू रख लीजिए, अगर इसकी बात करें तो 12 बरहिम 144 होता है, 144 एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक साथ हम 8 का भी गुणा करते चलते हैं। देखिए 8 से भी गुणा चल रहा है ना, तो यहां गुणे 8 कर लीजिए, गुणा मत करिए लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे पहली संख्या, पहले हम यहां लिख लेते हैं क्योंकि देखिए हम 8 से गुणा करने चलते हैं, पहले 8 लिखेंगे गुणे 2 गुणे 12x गुणे 5 प्लस 5 के स्क्वायर 25 गुणे 8 प्लस 7। इसको किससे भाग देना है, इसको भाग देना है 12 से, को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसको 12 से भाग देना है। किससे भाग देना है 12 से, 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। अब आप देखिए 12 से 12 बरहिम 144 ये भी कट जाएगा, यहां एक गुणनखंड 12 ये भी कट जाएगा, बचा क्या 25 वट्ठा 200 प्लस 7 तो 207 बट्टे 12 यही बचेगा, 25 वट्ठा 200 हो गया प्लस 7। अब इसका देखिए 12 एक कम 12, एक बार गया ना, बचा कितना यहां से 8 87, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 87 में से 84 घटाइए तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। नहीं समझ में आता है तो आप भाग दे के देख लीजिए, क्योंकि हम ही भाग दे देते हैं आपको। ये है ना कितना है 207, 12 से भाग देना है, 12 एक कम 12, 8 बचा 7 हुआ, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 4 बचा कितना 3, 3 ही बचा ना, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन देखिए आपने इतना लगाया, पहले क्या किया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, सबकी वैल्यू रख लिया, n की वैल्यू मिल गई 12x प्लस 5, तो n 8n स्क्वायर प्लस 7 बट्टे 12। पहले लगाना सीखिए आप कि इसका 60 अभी देखिए एकदम आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए 12 बरहिम 144 प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 हो गया। आप चूंकि 8 से गुणा है इसमें तो यहाँ 8 से गुणा हो गया, यहाँ 8 से गुणा हो गया और यहाँ 8 से गुणा हो गया। भाग किसे देना है आपको 12 से भाग देना है। तो अब देखिए यहाँ से, तो अब ये देखिए 12 से तो ये भी कट जाएगा और यहाँ भी 12 से कट जाएगा, बचा क्या यहाँ 25 वट्ठा 200 अब प्लस 7 207 हो गया। 207 को आप 12 से भाग दिए तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। आंसर आपका कितना हो गया 3 हो गया। ये तो आपका देखिए जो फॉर्म है ये आपका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है, ऐसे आपको लगाया जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। अब देखिए 12 का गुणज कहां कहां, n स्क्वायर में केवल n स्क्वायर
n की वैल्यू कितना है 5 है, बस इसी में नहीं आएगा बारह, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो गया। अब गुणा कितने करना है 8 से, तो 25 बट्ठा 200 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 7 कर लीजिए तो कितना होगा 207 बट्टे 12। देखिए अब 12 एक कम 12 हो गया, बचा 8 87, 12 से 84, 3 बच गया आपका रिमाइंडर। आपको यहां से कुछ नहीं करना है, एक चीज ये देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितने 8 के गुणे जो कट जाएंगे तो n की वैल्यू लास्ट में क्या है, ये प्लस कितना आया 5 ना, तो 5 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 पन्ने 40 हो गया। अब सॉरी 25 में इसके स्क्वायर में गुणा करना है, 5 के स्क्वायर में किससे गुणा करना है 8 से, तो 25 अट्ठा 200 हो गया प्लस 7 इसको आपको जोड़ देना है। जब एक बार ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये सब क्वेश्चन आपको ओरल आने लगेगा, फिर आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलिए। देखिए एक क्वेश्चन है, जब एक ये सब एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, अभी ले से 2-3 सालों के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन वही सब है, तो ऐसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखा है जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, वही लगाइए। पेन उठा लीजिए, फिर एक बार छोटा टर्म साथ साथ काम करिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो वही भाज्य मतलब संख्या होता है। अब पूछा n एक पूर्णांक है, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 6 है ना, इसकी वैल्यू 6 हो गया, 6 से विभाजित किया जाता है, भागफल कितना है x है, कोटिएंट, रिमाइंडर आपका यहाँ कितना 5 है, कितना हो गया ये हो गया 6x प्लस 5। किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, तो हम क्वाटिएंट मान लिया हमारा x है। देखिए ये क्या होता है, डिवाइडर होता है, क्वाटिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, और ये हो गया। अब पूछा है 9n को, n बराबर ये हो गया 9n को, 9n 9 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू है तो 9n गुणा कर लीजिए ना, 9 गुणे 6x प्लस 9 बचे रुके देखिए 9n पूछा है तो ये कीजिए 9 गुणे 6x प्लस 9 गुणे 5, किससे भाग देना है इसको 6 से भाग देना है, 6 से विभाजित करना 9 को, तब शेषफल क्या होगा। आप देखिए यहाँ एक 6 है, 6 से कट जाएगा क्या, 9 बचे 45 हो गया ना, तो आपको क्या करना है 45 से 45 को क्या, ये थोड़ा सा आप अच्छा थोड़ा ठीक नहीं बनता है, इस पे ध्यान वो मत दीजिएगा। ये कितना 9 बचे 45, 45 को आप किससे भाग देना 6 को, 6 सते 42, 7 बार गया, ये 42 यहां से आ गया, यहां से बचा 3, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 3 आ गया। अब इसको देखिए, जानते हैं आपको बताया कि कैसे ओरल करेंगे आप, तो आप देखिए 6 का गुणज तो है ही है ना यार, ये जहां 6 का गुणज है तो 6 से कट ही जाएगा, बचा क्या है इतना, खाली ये बचा है कि हमारा 6 से भाग देना है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 5 बचा। तो आपको सीधे यहाँ पे ये काम करना है कि 5 गुणे 9 भागे 6, 9 बचे 45, 45 में आप 6 से भाग दीजिए, 6 से 42, 3 बच गया आपका रिमाइंडर, तो आपका आंसर 3 आ गया। तो आप देखिए जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो ओवरऑल किया क्या जा रहा है, लास्ट में यही किया जा रहा है कि जो रिमाइंडर आया जितने से गुणा करने कह दिया जाए उतने से आप गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पाएंगे, जब भी गुणा करके आप पाएंगे तो लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा, अंतिम में एक लाइन भी वही हो जाएगा। तो आपको देखिए क्वेश्चन ओरल हो जाएगा जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए क्वेश्चन आ गया, यदि किसी संख्या को 363 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। इसका भी देखो शार्ट ट्रिक है देखने, मोरल को क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, चाहे आप पुलिस सिपाही का दो, चाहे एसएससी बैंक रेलवे दो, मिलता है क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम से। तो आप देखिए यहां से, अब हम मान लें किसी संख्या को, संख्या इंटीजर होता है, हम n मान लें, संख्या बराबर n मान लें। फिर देखिए आपको एक एक लाइन हम लिख के बता रहे हैं, थोड़ा सा आप सीखने का प्रयास करिए। यहां संख्या बराबर भी लिख सकते हैं आप, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए किसी संख्या को 363 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 17 प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू 17 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने x मान लिया। अब भाग किसे दिया जा रहा है, 363 से, 363 इसकी वैल्यू हो गया ना, भाजक 363 है, भागफल x है, शेषफल आपका 17 है। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 363 x प्लस 17, ये आपकी संख्या हो जाएगी। 363 x प्लस 17 आपकी संख्या हो जाएगी। तो पूछा है शेषफल 17 प्राप्त होते हैं, इसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमने संख्या n मान ली, n को अब किससे भाग देना है, आपको 11 से देना है भाग। n को किस संख्या से भाग देना है, आपको 11 से भाग देना है। n को किस संख्या से भाग देना है, आपको 11 से। तो ये 11 हो गया, यहां बट्टे 11 कर लो। देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33, ये कट गया, रिमाइंडर 0 बचा यहां से। यहां से क्या बचा, 17 बट्टे 11। तो 17 में आप 11 से भाग दे दो, तो 17 में आप 11 से भाग दे दीजिए, इतना तो आप आता ही होगा, ये तो कर ही जाओगे आप। 17 में आपको 11 से भाग देना है, 11 कम 11 बचा कितना, 6। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 6। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। आंसर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ओवरऑल आपने किया क्या, यहां देखिए जब भी क्वेश्चन को पहले एक आप निगाहों से देख लीजिए कि जिस संख्या से भाग देना है 11 से विभाजित कहते हैं, 11 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप देखिए यही देख लीजिए, तो ये 11 तिया 33 हो गया, 11 तिया 33 ये कट जाएगा। तो जो रिमाइंडर है उसी में 11 से भाग दे देना है, लास्ट में जो रिमाइंडर है उसी को 11 से भाग दे दिया आपने ना। तो रिमाइंडर अपान जिससे भाग देना है, पहला रिमाइंडर अपान जिस संख्या से नीचे भाग देना है उससे भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आप देखिए ओवरऑल आपने क्या, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कर लिया। अब यहां से देखिए, अब n की वैल्यू निकाल लिया आपने, तो कितना हो गया, 363 x प्लस 17, 11 से भाग देना, बट्टे 11 कर लिया आपने। तो इससे भाग दिया 11 तिया 33, 11 तिया 31। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधे करना है कि पहली बार देखिए अब वो ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए पहला जांच करना है कि जिस संख्या से भाग देने की बात की जाए उससे ये संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 363 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपको इसमें क्या करना है, जो 17 है 17 में 11 से भाग दीजिए, जो शेषफल मिलेगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, आपका 6 हो गया। देखिए एक एक टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए जरा, क्या समझ पाएंगे यार। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 6 से 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप देखिए इसको पहले देख लेते हैं यहां से कि 624 16 से विभाजित हो गए, नहीं होगा। देखिए 16 तिया 48, 16 चौका 64, 3 बार जाए 16 तिया 48 बटा 14, 144, 16 9 144, ये कट जाएगा। फिर 53 में आपको केवल 16 से भाग दे देना है,
53 में आप 16 से भाग देंगे, 53 में किससे भाग देना आपको, 16 से। तो 16 तो यहाँ कितना हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ भाग दे लीजिए, बचा कितना, 5 ही बचा ना। रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। उत्तर क्या हो गया आपका, 5 हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करिए आप जरा। सॉल्व करिए। देखते रहिए। नहीं देखिए, संख्या लिख लीजिए, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो संख्या आपकी n मान लीजिए इंटीजर्स है, 624, ये ना, ये आपका क्या है, भाजक है। भागफल आपने x मान लिया है, तो x हो गया। और शेषफल आपका क्या बचता है, 53 बचता है, 53 हो गया। अब इसी को आपको 16 से भाग देना है, तो 16 से यहां भाग दे लीजिए। देख लीजिए कट जाएगा, 16 या 48, बचा कितना, 14, और 16 9 144, ये कट गया 39 बार। 16 या 48, 48 में 14 जो 62, 144, 9 144 कट गया। अब बचा कितना, 53 अपॉन 16, 16 या 48, 48, 5 बच गया यहां से। यहां से देखिएगा 5 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इतना तो आप जानते हैं भाग भाग देना, अब इतना नहीं जानेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब आपको बताए जाएंगे। देखिए अब पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, थोड़ा आप भी घूम के पढ़िए। एक पूर्णांक n दिया गया है, n क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर है, 6n + 3 का होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, आपका यही क्वेश्चन है, शेषफल कितना होगा। तो आप देखिए यहां से, ये आप कितना, 6n + 3 का होल स्क्वायर, इसको किससे विभाजित करना है, 9 से, बाई 9, यही है ना। आपका एक क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक दिया गया है, 6n + 3 के होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, इसको 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए यहां से, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 6n इंटू 3 इतना हो गया, प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बाई 9। अब देखिए 9 में ये भी कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 6, यहां भी ये कट जाएगा, यहां भी कैंसिल होगा, होगा ना, 9/9 ये भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको अगर दूसरे फॉर्मेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 हो गया, ऐसे काट लीजिए। नहीं तो आप देखें यहां से, इसका दूसरा फॉर्मेट भी वो लिख लीजिए। देखिए ये क्या है, 36n स्क्वायर प्लस 36n प्लस 9/9, यही है ना। अब देखिए सब में 9 कॉमन है, 9 ऊपर से कॉमन ले लीजिए,
कितना मिलेगा, 9 चौके 36 4n स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4n प्लस 1 बट्टे 9, 9 से कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यहां से भी रिमाइंडर आपका 0 आ गया, चाहे यहीं से आप भाग दे लीजिए, चाहे यहां से कॉमन करके भाग दे लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए 60 लगाने का प्रयास करिए। देखिए इन्होंने क्या किया, 6n प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका 6n प्लस 3 के होल स्क्वायर को 9 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना होगा, यही पूछा। तो आप देखिए 6 के स्क्वायर 36n स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6n गुणे 3, तो 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, प्लस b का होल स्क्वायर, यही होता है ना, अब प्लस 9 हो गया, सबको जोड़ के आप भाग दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो 0 आ गया रिमाइंडर। अच्छा है ऐसे कर लीजिए तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, पढ़िए आराम से। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए यदि n एक पूर्णांक है को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए n एक पूर्णांक है, पूर्णांक से 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब आप देखिए आपका भाज्य बराबर हो जाएगा, देखो इसलिए इसको बार बार मैं लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। धन शेषफल आप यहां से देखो भाज्य क्या हो गया आपका, n हो गया, किससे भाग दिया जाता है आपको, 5 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू आपने x मान लिया, इसकी वैल्यू आपकी 5 दिया हुआ है और इसका शेषफल आपका 2 दिया हुआ है, कितना हो गया 5x प्लस 2। फिर इसी को कैसे भाग दिया जाता है, 7n को 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, अभी 7 14 में 7 से भाग 5 से भाग देते तो 4 मिल जाता आपको शेषफल। अब 7n क्या है 7n, तो देखिए 7 5 35 हो गया और प्लस 7 दूनी 14 हो गया, सॉरी 7 5 35 x हो गया और प्लस 7 दूनी 14। अब इसको किससे भाग देना है, इसको भाग देना है 5 से विभाजित किया जाए, शेषफल कितना होगा। अब देखिए n की वैल्यू क्या है 5x प्लस 2, तो 7n की वैल्यू कितना होगी 7 5 35x प्लस 14 हो गया। किससे भाग देना है, इसमें 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, आप देखिए यहां से, अब इसको 5 से आप विभाजित कर दीजिए, यहां भी 5 लिख लीजिए, 5 7 35 ये कट गया, लेकिन 14/7 यहां से आपका बच जाएगा, ये बचेगा ना 14/5 आपका बचेगा, 5 दूनी 10, रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया आपका 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको वैसे भी क्या करना था, 7n है और किससे 5 से विभाजित पहले किया जाता है, तो n के गुणनखंड में 5 है ना, तो यही बचा शेष फल में अजय गुना करना कर लीजिए, तो 7 2 का 7 गुना 14 होता है, 14 में आपको क्या करना था, सीधे सीधे 5 से भाग दे देना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। देखिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आज देखिए क्लास फिनिश करते हैं, अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, पुनः कल आपके बीच में उपस्थित होंगे, क्वेश्चन बताएंगे आपको, एकदम प्रैक्टिस कराएंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके बाय, सी यू। 11 बज के बहुत हो गया यार।